हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 जो खान सर के पॉकेट जीके का है उसका ही पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो में जो है देख चुके हैं कि जो राजा माने ऋग्वेद में सेना जो होता था और पुरोहित और शासकीय और पदाधिकारी, तो इन सभी का कार्य क्या होता था, इनको क्या काम दिया जाता था, इन सभी के बारे में हम लोग जो है देख चुके हैं। तो उससे संबंधित आगे देखते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है जो राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा गया है और जिसमें सूत, रथाकर और कर्माध पदाधिकारी थे। तो याद रखना है कि जो राजा के सहायता के लिए जो इसमें जो होता था ऋग्वैदिक काल में, उसमें याद रखना है कि जो 12 मंत्री होता था जिसे रत्नी कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरब या पुरूप दुर्गापति होता था जो सैनिक कार्य करता था और स्पर्श रूप से गुप्तचर होते थे। देखिए, पूरब जो होता था वो जो होता था सैनिक का कार्य करता था और गुप्तचर का भी काम करता था। उसके बाद बाजपति जो होता था गोचर भूमि का अधिकारी व कुलुप परिवार का मुखिया होता था। बाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था और कुलुप परिवार का मुखिया होता था, याद रखना है। उसके बाद दूत जो होता था समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। तो इसमें दूत जो होता था क्या करता था, तो समय समय पर जो है संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर जो है राजा के पास जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता था। और बाजपति जो है गोचर भूमि के अधिकारी होता था। उसके बाद दिया गया है विधत जो होता था स्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करता था। तो विधत जो होता था उस समय ऋग्वैदिक काल में, तो वो जो है धन के बंटवारा का कार्य करने का काम होता था विधत को, तो याद रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं। सभा जो होता था वो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाएगा जो सभा का जो है कितने बार मतलब ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, तो 8 बार उल्लेख किया गया है, जिसमें वरिष्ठ और कुलीन लोगों के समूह होता था। तो सभा में क्या होता था, तो वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह होता था। उसके बाद दिया गया है समिति जो होता था यह जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता था। इसके सेनापति को ईशान कहा जाता था। तो याद रखना है कि ये समिति क्या करता था, तो जन प्रतिनिधि के समूह को प्रतिनिधित्व करता था और इसके सेनापति को जो है क्या कहा जाता था, तो ईशान कहा जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल न्यायाधीशों को प्रश्न बिनाक कहा गया है। तो ऋग्वैदिक काल में न्यायाधीशों को जो है क्या कहा गया है, तो प्रश्न बिनाक कहा गया है। तो याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में न्यायाधीशों को जो है क्या कहा गया है, तो प्रश्न बिनाक कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लड़ाई युद्ध जानवरों माने घोड़ों व माने गायों के लिए ही लड़ी जाती थी। तो उसमें जो झगड़ा जो होता था माने लड़ाई जो होता था वो गाय और मतलब जो है जानवरों के लिए जो है झगड़ा होता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो युद्ध होता था उसमें कौन शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो गविष्टि का, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। तो याद रखना है ये गायों की खोज जो होता था मतलब गविष्टि शब्द के लिए प्रयोग होता था। ऋग्वेद में 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में पूछा जाएगा कि जो 7वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, तो दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। तो याद रखना है जैसे दशराग युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था, तो सुदास व 10 जनों के बीच
और 21 नदी के किनारे लड़ा गया था, तो रावी नदी, जिसको पुराना नाम क्या है, तो पुरुषनी नदी पुराना नाम, और जिसमें सुदास जो है, एक जन जो है सुदास था, उसका विजय हुआ। तो याद रखना है, विजय जो हुआ सुदास का, और 7वें मंडल में उल्लेख है दशराग युद्ध का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज होते थे। तो आर्य साम्राज्य में याद रखना है, आर्य सभ्यता में जो है उसमें पितृसत्तात्मक मतलब जो है पिता का प्रधान होता था, तो याद रखना है। और सिंधु सभ्यता में हम लोग जो पढ़े हैं तो उसमें माता का प्रधान होता था, इसलिए जो है मातृ देवी की पूजा सर्वाधिक की जाती थी उसमें, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में समाज 4 वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर जो है बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में वर्णित था। तो याद रखना है, जो वर्गीकृत था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ऋग्वेद में जो है पुरुष सूक्त के 4 वर्णों में जो है उल्लेख जो मिलता है आपको 10वां मंडल में मिलता है। तो याद रखना है, ये पूछा जाता है कि जो पुरुष सूक्त की कहानी जो है कैमा मंडल में मिलता है, तो याद रखना है जो 10वां मंडल में जो है मिलता है। और 4 वर्ण कौन कौन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो याद रखना है ऋग्वेद में जो है महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये भी बात की याद रखना है, जो ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाओं के शिक्षा का अधिकार था, तो याद रखना है महिलाओं के शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। तो याद रखना है, जो इसमें जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी जो है बुराइयां इसमें नहीं था, विधवा विवाह भी होता था। तो याद रखना है ऋग्वैदिक काल में जो विधवा विवाह होता था, बाल विवाह भी होता था, और पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी बुराइयां इसमें नहीं थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आजीवन अविवाहित रहकर विधा अध्ययन करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया है, तो आजीवन जो है मतलब अविवाहित रहने वाली महिला को जो है उसमें अमाजू कहा गया है। तो याद रखना है अमाजू कहा गया है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को जो है क्या कहा गया है, तब दहतु कहा गया है। तो याद रखना है विवाह के समय जो उपहार जो मिलता था ऋग्वैदिक काल में उसको जो है क्या कहा गया है, तो दहतु कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि पत्नी आदि विदुषी महिलाओं होती थी। याद रखना है ये चारों जो है चर्चा जो है आपको जो है अगस्त्य ऋषि की पत्नी यानी विदुषी की महिलाओं की चर्चा की गई है। विफलता एक, याद रखना है जी विफलता एक योद्धा महिला थी। तो ये भी पूछता है जी विफलता जो है एक क्या थी, तो एक योद्धा महिला थी। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पैसे के लिए पढ़ाने वाले माने गुरु को उपाध्याय कहा गया है। तो याद रखना है ये पैसे के लिए पढ़ाने वाले गुरु को क्या कहा गया है, तो उपाध्याय कहा गया है। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय रस के रूप में पेय पदार्थ के रूप में जो है सोम रस पान करते थे। तो याद रखना है कि आर्य लोग जो था मूलतः क्या थे, तो शाकाहारी थे। तो अभी वर्तमान में भी जो है आर्य लोग, आर्य के मानने वाला सभ्यता जो है उन लोग जो होता है क्या होता है, तो शाकाहारी होता है। तो ये भी बात के याद रखना है। और इसमें जो है पेय के रूप में माने पीने के रूप में जो है तो सोम रस का प्रयोग करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो याद रखना है जो आर्य लोग जो थे
ये कै प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एगो याद रखना है जो अधो वस्त्र जो पहनते थे उसमें एगो अधो वस्त्र है, उत्तरीय वस्त्र है और अधिवास है। तो याद रखना है जो आर्य जो 3 प्रकार के जो वस्त्र पहनते थे तो उसको जो है मतलब जो है कौन कौन है? तो एगो अधो वस्त्र है, उत्तरीय वस्त्र है और अधिवास है। तो याद रखना है अंदर पहनने वाले वस्त्रों को जो है निवि कहा गया है। तो याद रखना है आर्य संहिता में जो है अंदर पहनने वाले वस्त्र को जो है क्या कहा गया है? तो निवि कहा गया है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है आर्य संहिता में जो है अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा गया है? तो निवि कहा गया है। गायों को अधन्या कहा गया है, न मारने योग्य माना जाता था। उसमें जो है सर्वाधिक जो है गाय को जो है मतलब जो अभी भी हम लोग जो है वर्तमान समय में जो हिंदू धर्म अपनाता है तो उसमें जो है गाय को भी जो है मतलब न मानने योग्य मानने वाला जो है मतलब इसको जो है गाय को जो है मतलब याद रखना है जो गौ माता के रूप में जो है माना जाता है अभी भी, और उस समय भी जो है गाय को अधन्या न मारने योग्य जो है माना जाता था, इसकी पूजा के रूप में करती थी। आगे बढ़ते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि करना होता था। तो याद रखना है जो आर्य लोग जो है क्या करता था? तो पशुपालन और कृषि करता था। इसका प्रिय पशु गाय एवं घोड़ा था। तो ये भी बात के याद रखना है जो आर्य लोग के जो है प्रिय पशु क्या था? तो गाय एवं घोड़ा था। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन होता था और मुद्रा प्रणाली नहीं था। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु सभ्यता में भी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली था, मुद्रा प्रणाली नहीं था। जैसे अभी हम लोग जो है जाते हैं तो किसी भी सामान जो लेते हैं वो पैसा के अनुसार लेते हैं, तो उस समय जो था वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, माने वस्तु से कोई भी सामान लिया जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यापार करने के लिए जो बाहर जाने वाले व्यक्ति को जो है पौन कहा गया है। तो पौनी कहा गया है। तो याद रखना है जब व्यापार करता था तो उसको जो है क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है पौनी कहा गया है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? तक सूदखोर या बेकट नोट कहा जाता था। बैंक नोट जो है कहा जाता था। तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो सूदखोर या बेकट नोट कहा जाता था। लोहा धातु के खोज उसमें नहीं हो चुका था। तो ये भी बात के याद रखना है कि लोहा धातु के उसमें खोज हो चुका था। तो याद रखना है कि लोहा धातु को जो है खोज हो चुका था। तो याद रखना है। और सिंधु सभ्यता में क्या हो चुका था खोज लोहा धातु के? तो नहीं, सिंधु सभ्यता में जो है लोहा धातु के खोज नहीं हो चुका था और आर्य सभ्यता में लोहा धातु के खोज हो चुका था, जिसको श्याम अयस्क कहा गया है। तो याद रखना है कि लोहा धातु को क्या कहा गया था? तो श्याम अयस्क कहा जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि लोहा के धातु द्वारा आर्यों का प्रयोग किए जाने वाला श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक माने प्राकृतिक बहुदेशवादी, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति के विश्वास करते थे। देखिए बहुदेववादी मतलब जो बहुत देवी देवता को जो है इसमें जो है मतलब जो है मानता था, याद रखना है। और निर्गुण भक्ति पर भी जो है विश्वास करता था। तो आर्य सभ्यता के जो है लोग जो है बहुदेववादी माने बहुत लोग मतलब देवता को पूजा करता था और निर्गुण भक्ति से संबंध रखता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा गया है। तो कुल जो होता था जिसको प्रधान के रूप में जो है मतलब जो क्रम और प्रधान, जिसमें कुल जो होता था कुलपा कहा जाता था, ग्राम को ग्रामनी कहा जाता था, 20 को 20पति कहा जाता था। माने इसमें जो है याद रखना है ये कुल को जो है कुल के 12 पद को क्या कहा माने प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलपा कहा जाता था। ग्राम के ग्रामनी, 20 के 20पति और जन के गोप या राजा कहा जाता था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग वैदिक काल में देवता का जो है चर्चा किया गया है।
तो ऋग वैदिक काल में जो है देवता जो है अलग अलग देवता जो है अलग अलग चीज़ के रूप में जाना जाता था, जिसमें मरुत जो है मरुत तूफान का देवता कहा जाता था। तो मरुत को क्या कहा जाता था? तो तूफान का देवता कहा जाता था। तो याद रखना है कि मरुत को जो है तूफान का देवता कहा जाता था। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको जो है ऐसा कंटेंट फिर आपको दोबारा मिल सके। तो हम चलते हैं अगला में। तो दिया गया है कि पूषण या रुद्र जो होता था पशुओं का देवता होता था। तो याद रखना है जे रुद्र जो होता था पशुओं का देवता होता था। तो याद रखना है। उसके बाद सोम जो होता था वनस्पति देवता होता था। तो ये भी बात के याद रखना है जो सोम जो होता था किसका देवता होता था? तो वनस्पति का देवता होता था। इंद्र जो है युद्ध एवं वर्षा कराने वाला देवता होता था। तो इंद्र की पूजा जो है वर्षा के लिए करता था और युद्ध के लिए करता था। उसके बाद उषा जो है भोर या उत्थान के देवी के रूप में जानी जाती थी। तो याद रखना है उषा को जो है उत्थान की देवी या मतलब जो है भोर का जो है देवता के रूप में जाना जाता था। उसके बाद अग्नि जो है अग्नि देवता का जो है मनुष्य के बीच में मध्यस्थता के रूप में जाना जाता था। तो याद रखना है अग्नि को जो है मतलब जो है देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थता के रूप में जाना जाता। उसके बाद आगे बढ़ते धौ जो होता था आकाश का देवता होता था। तो याद रखना है धौ जो होता था आकाश का देवता होता था। तो याद रखना है भी बात के धौ जो होता था क्या होता था? तो आकाश का देवता होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो आश्विन जो होता था विपत्ति को हरने वाला देवता होता था। अश्विन जो होता था वो विपत्ति को हरने वाला देवता होता था। तो इन सभी जो है हम लोग जो है माने ऋग वैदिक काल के देवता के रूप में जो है जानते हैं। जो उस समय जो है लोग जो है इस देवता जैसे हम लोग जो है अलग अलग देवता के अलग अलग रूप में हम लोग जानते हैं। तो उसी आधार पर जो है आर्य साम्राज्य में जो है आर्य संहिता में भी जो है वही बात था। जो आश्विन जो होता था आपको विपत्ति को हरने वाला देवता होता था। धौ आकाश का देवता होता था। अग्नि मध्यस्थ का मतलब मानुष और देवता के बीच में मध्यस्थ करता था। इंद्र युद्ध का और वर्षा का देवता होता था। मरुत तूफान का देवता होता था। सोम जो है वनस्पति का देवता होता था। उसके बाद वरुण जो होता था जल के देवता होता था। तो याद रखना है वरुण क्या होता था? तो जल का देवता होता था। उसके बाद विष्णु जो है विश्व के संरक्षण एवं पालन करता होता था। तो विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के रूप में जो है विष्णु को जाना जाता था। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग जो है ऋग वैदिक काल देख लिए हैं। अब जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो देखिए उत्तर वैदिक काल हम लोग जानते हैं कि जो वैदिक काल यानी आर्य साम्राज्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें हम लोग जो है 1500 से ऋग वैदिक काल को जो है 1500 से जो है 1000 ईसा पूर्व के बीच में चर्चा की है। तो अब जो है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में इसका चर्चा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जिस काल में सामवेद यजुर्वेद अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथ आर्णायक उपनिषद की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो देखिए सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ या आर्णायक मतलब कहते होता है जंगलों मतलब जो जंगल की राज जानना, और उपनिषद की रचना जो है इन सभी को जो है उत्तर वैदिक काल कहा गया है। उसमें आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं जो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईस्वी माने ईसा पूर्व का जो है चर्चा किया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली गंगा यमुना द्वाब उत्तरी मतलब भाग में आ गया था। तो याद रखना है जो उत्तर वैदिक काल में जो है ये सब जो है
मतलब पंजाब से बढ़कर जो है केंद्र उसका जो है कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना के तट पर जो है आ चुका था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। याद रखना है कि जो उत्तर वैदिक काल के जो है संस्कृति केंद्र कहाँ था, तो मध्य प्रदेश था। तो याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सिंधु सभ्यता, उसकी सहायक नदियाँ और सिंधु गलती बोला गया है, याद रखिएगा जी। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती एवं अफगानिस्तान की नदियाँ भी उल्लेख मिलता है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है सिंधु नदी और सरस्वती और अफगानिस्तान के कुछ नदियाँ का जो है उल्लेख मिलता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि राजा के पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत होता था। तो देखिए उस समय जो है राजा के पद जो होता था वो याद रखना है जो वंशानुगत होता था। वंशानुगत कहने का मतलब है कि जो राजा के जो उत्तराधिकारी होता था तो वही जो है मतलब जो है आर्य संहिता के जो है मतलब शासक के रूप में जो है माने मेन रूप में जो है बनता था। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञ का आयोजन करता था। जो राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। देखिए इसमें राजाभिषेक के समय जो है राजसूय यज्ञ होता था और ये अश्वमेध यज्ञ एक जो है समाजवादी यज्ञ होता था। तो याद रखना है अश्वमेध यज्ञ और राजाभिषेक यज्ञ होता था, याद रखना है इस काल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सम्राट हल चलाता था और रानियों घर पर ही भोजन के लिए जाता था और हल को सिरा कहा जाता था और हल के रेखा को सीता कहा जाता था। देखिए हल को सिरा कहा जाता था और हल के रेखा को जो है सीता कहा जाता था। तो याद रखना है जो उत्तर वैदिक काल में राजा जो है हल चलाने का काम करता था और उसका जो है पत्नियां जो है घर पर भोजन बनाने के काम करता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ही बचा है। देखिए तो आगे दिया गया है कि जो यहाँ के रहने वाले मतलब निस और गाय द्वारा व्यापार होता था। तो याद रखें निस और गाय के द्वारा जो है व्यापार होता था और यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करता था। तो अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं जो वस्तु से वस्तु जब लिया जाता था तो उसको जो है वस्तु विनिमय कहा गया है। उसके बाद बढ़ते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। तो कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग जो होता था ये इसमें जो है जन्म आधारित होता था। तो याद रखना है वर्ण व्यवस्था का जो है इसमें जो है प्रयोग होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल के सृष्टि के निर्माण एवं सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो याद रखना है जो उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र और अग्नि के स्थान पर जो है प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि का निर्माण सर्वोच्च स्थान रखता था, वही होता था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में जो है इंद्र और अग्नि जो होता था मतलब जो है मेन देवता होता था। यज्ञ एक ऐसा नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए यज्ञ एक ऐसा नौका है जिसको पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये जो है कथन जो है यानी लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और शूद्रक के देवता पूषण कहा है। तो इसको जो है शूद्रक के देवता जो है क्या कहा है, तो इसको पूषण कहा गया है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गर्गी एवं एकवल्य का संवाद मिलता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो गर्गी और एकलव्य का जो है आपको जो है संवाद मिलेगा, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के पास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। तो याद रखना है
ये ग्रामीण सभ्यता भी था, लेकिन तैयो जो है कौशाम्बी नगर में जो है पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ था। लोहा के खोज हो चुका था, तो याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में बहुत कम प्रवर्तक हुए, तो याद रखना है जो उत्तर वैदिक काल में जो है प्रवर्तक के रूप में जैसे बिंबिसार हुआ, आपको याद रखना है। तो ये बिंबिसार जो था जैसे का मतलब बौद्ध धर्म अपनाता था, तो इसी ही जो है इसमें जो उत्तर वैदिक काल में बहुत प्रवर्तक हुआ था। निष्काम कर्म सिद्धांत प्रथम प्रतिपादन ईसोपनिषद में है, तो याद रखना है निष्काम कर्म का जो है प्रतिपादन जो है किस में है, तो ईपोपनिषद में है। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्य की रचना हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में ही जो है आपको जो है 2 महाकाव्य की रचना हुआ है, जिसमें एक जो है महाभारत, पुराना नाम जो है जय संहिता, दूसरा रामायण की चर्चा है। तो याद रखना है जो 2 महाकाव्य हुआ है, रामायण और महाभारत। रामायण माने महाभारत के ही पुराना नाम क्या है, राज संहिता। रामायण आगे, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो ये भी बात की याद रखना है, ये महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, अब लास्ट है, याद रखना है। लास्ट करने से पहले जो है हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, और लाइक बटन जो है दबा कर ही जाइएगा, और कमेंट करें, और दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया गया है दर्शन और प्रवर्तक, जैसे योग के दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना है पतंजलि है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है, तो याद रखना है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायन, तो याद रखना है जो उत्तर मीमांसा के जो है बदरायन और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, याद रखना है जो सांख्य दर्शन के कौन था, तो कपिल मुनि। और उसके बाद चरवाक माने भौतिकवादी चरवाके है, तो याद रखना है जो चरवाके है। और न्याय के गौतम महात्मा बुद्ध, यानी न्याय के दर्शन के जो है महात्मा बुद्ध है, तो याद रखना है। इस तरह से जो है आर्य साम्राज्य के जो है पार्ट 2 वीडियो जो है समाप्त हो गया। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है 2 बार देख लें, ताकि जो है आप लोग को अच्छा तरह से याद हो जाए। तो देरी नहीं करते हैं, वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। तो वीडियो के समाप्त करने से पहले मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।